Hello students, a very good morning to all. How are you? I hope you are also very fine. Students, हमारा चैप्टर है द वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इंडिया के वेस्ट में है। और इंडिया के जो फिजिकल डिवीज़न थे, फिजिकल डिवीज़न हमारे सबसे पहले था नॉर्दर्न माउंटेन, सेकंड था नॉर्दर्न प्लेन, अब थर्ड है जो हमारा है वो वेस्टर्न डेजर्ट। इसको बच्चों थर्ड डेजर्ट भी बोलते हैं और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि राजस्थान रेगिस्तान। ठीक है बच्चों, तो जो ये हमारा चैप्टर है द वेस्टर्न डेजर्ट, चैप्टर 6 है सोशल स्टडीज का। ये मैंने सैंड डून बनाया हुआ था। सैंड डून्स ये ऐसे होते हैं जो रेत के बहुत बहुत जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैंड डून्स। बच्चों जब भी डेजर्ट यानी रेगिस्तान का हमारा नाम हमारे सामने आता है तो हमारे सामने एक पिक्चर आती है कि जैसे दूर दूर तक क्या सैंडी सैंड यानी कि रेत ही रेत। और वहाँ पर किस एनिमल्स की पिक्चर आती है, कैमल की। कौन सा एनिमल, कैमल यानी कि ऊंट। वो वहाँ पर आसानी से चल सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो वहाँ का एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम जब डेजर्ट है और वहाँ पर रेत है तो वहाँ पर जो रेन यानी कि बारिश वो बहुत लो होती है, कम होती है। और वहाँ दूर दूर तक पानी का कोई सोर्सेज नहीं होता, यानी कि दूर दूर तक कोई भी रिवर्स वगैरह है या और है कोई लेक वगैरह नहीं होती। तो बच्चों जो हमारा चैप्टर है ये डेजर्ट यानी कि डेजर्ट के बारे में आपको एक नई चीज़ें सुनने को मिलेगी और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, और डेजर्ट में आपको पता है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम जब सनराइज होता है, जो मॉर्निंग के टाइम, तो तब तो जो सैंड होता है धीरे धीरे इतना गर्म हो जाता है, इतना हॉट हो जाता है कि वहाँ पर बाहर कदम रखना बड़ा मुश्किल होता है। बट जैसे ही सनसेट यानी कि जब सूरज छिपना, ठीक है, जब सूरज छिप जाता है, सन सेट होता है, तो वो सैंड है धीरे 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 वो कोल्ड होना शुरू हो जाता है। और इसलिए मॉर्निंग टाइम मतलब आफ्टरनून में सैंड बहुत हॉट हो जाता है और नाइट के टाइम वो जो सैंड है वो बहुत कोल्ड हो जाता है। इसलिए वहाँ की जो डे टाइम है वो बहुत गर्म होता है और जो नाइटें होती है, रात होती है, वो वहाँ की ठंडी होती है। ठीक है बच्चों, और इतना हम कर चुके थे और इससे आगे हमने ये भी कर लिया था कि वहाँ की वेजिटेशंस। स्टूडेंट्स जब कहीं पर भी रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो वहाँ की वेजिटेशंस यानी कि पेड़ पौधे कैसे होंगे बच्चों, कैसे होंगे। जहाँ पे वाटर होता है, रेन होती है, वहीं पे तो चारों ओर हरियाली, ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है। अब जहाँ पर ये चीज़ें नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी या फिर कीकर वगैरह होंगी, या फिर एक जो सबसे मेन होता है वो कौन सा है, कैक्टस। कैक्टस होता है छोटा सा पेड़ होता है, पौधा होता है, और लेकिन वो कांटे वाले होता है और उसके जो लीफ होते हैं वो जैसे गद्देदार होते हैं ना, ऐसे वो होते मोटे मोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि जब रेन आती है बच्चों, बारिश आती है, तो जो वो कैक्टस का पौधा है, कैक्टस प्लांट है, वो अपने अंदर इतना पानी सोख लेता है कि जब बारिश भी ना हो तब वो उसका काम चल जाए, यानी कि वो पौधा सूखता नहीं है। ठीक है बच्चों, पता चलेगा क्यों, क्योंकि जो उसकी रूट होती है, जो उसकी जड़ें होती है वो दूर तक फैली होती है और जो अपनी रूट के अंदर वो सारा पानी इकट्ठा कर लेता है और उससे उसको जो कैक्टस का पौधा है वो जल्दी से सूखता नहीं। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे इससे नेक्स्ट कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट वगैरह क्या क्या यूज़ किया जाता है और वहाँ पर क्या कुछ स्पेशल है। तो आप तैयार हो ये कुछ पढ़ने के लिए? चलो करते हैं जो अपना इंटरेस्टिंग चैप्टर है द वेस्टर्न डेजर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे चैप्टर 6 द वेस्टर्न डेजर्ट, इसकी लोकेशंस हैं इंडिया के वेस्ट पार्ट में, और कौन सा स्टेट का में है ये, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान स्टेट है उसके वेस्ट पार्ट में है।
ठीक है स्टूडेंट। और कुछ हिस्सा जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर फैला हो, इतने हिस्से में। क्लियर है। और जो जहाँ पर डेजर्ट है यानी कि उसको मेन से है, कौन कौन सी प्लेस है, जैसलमेर, जोधपुर, ये बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है बच्चों, इंडिया के मैप में आपको फिल करना है ये, और ये ब्राउन कलर से या येलो कलर से ये आपको कलर करना है। ओके, ये हम रीड कर चुके हैं कि नॉर्थ प्लेन के वेस्ट पार्ट में, ये नॉर्थ प्लेन हमने स्टेट फिल किया था ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा का कुछ बाउंड्री भी लगती है, हरियाणा तक राजस्थान है, हरियाणा के साउथ तक, और पंजाब की बाउंड्री लगती है। और नेबर कंट्री कौन सी लगती है, पाकिस्तान। कौन सा, पाकिस्तान, ये नेबर कंट्री है किसके, जो हमारा डेजर्ट है इसके पास में। ओके, जो नॉर्थर्न प्लेन है इसके वेस्ट में है। क्लियर। इसको वेस्टर्न डेजर्ट बोलते हैं या और थार डेजर्ट भी बोलते हैं, और इसलिए इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया। ये सैंड दून है, इसकी बाउंड्री गुजरात से लगती है, गुजरात, एंड इधर नॉर्थ में हरियाणा, ये भी मैंने आपको बताया था कि कैक्टस वहाँ की क्लाइमेट इतने हॉट है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ की डेजर्ट की, डे टाइम हॉट होता है, एंड जो आफ्टर सनसेट कूल डाउन। रिवर्स ओनली रेनी सीजन में एक ही रिवर कौन सी है, वो लूनी रिवर, जो कि परमानेंट नहीं है, वो रेनी सीजन में जब बारिश आती है तो वो रिवर बनती है। और कुछ प्लेसेस तो बिल्कुल ही सूखे रह जाते हैं क्योंकि वहाँ के बिकॉज ऑफ सैंड की वजह से कुछ वहाँ का कुछ जो बारिश होती है, जो वो बहुत जल्दी सैंड है वो उसको क्या कर लेता है, ड्राइज अप कर लेता है, बहुत जल्दी वो सूख जाता है। वेजिटेशन ये बताया था, कांटेदार झाड़ियाँ, शर्ब, कैक्टस और कीकर, ये बताया था। कैक्टस ये वाले प्लांट आपके आसपास में कभी देखा होगा। ओएसिस होता है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंडर यानी कि नीचे, ग्राउंड धरती के नीचे जो पानी होता है, राइज अप यानी कि ऊपर आ जाता है वो, और एक पॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और उसके आसपास में क्या है, प्लांट होते हैं किसके, डेट, प्लम, बबूल, कीकर एंड ग्रासेस। और इससे फिर जो ट्रैवलिंग करने वाले होते या ट्रैवल्स होते, कारावान यानी ट्रैवल्स होते यात्री, और कारावान्स होते बच्चों जो अपने साथ एनिमल्स को भी, जो उनके साथ पेट एनिमल्स होते हैं उनको भी लेके साथ में चलते हैं। जैसे काऊ उनको लेके जाते हैं ना वो, कैमल, तो उनका आने जाने के, जब इनको एनिमल्स को भी तो वाटर चाहिए ना, तो फिर इसलिए जो ट्रैवल्स हैं उनके लिए पीने के लिए और एनिमल्स के लिए वो यहाँ से पानी भी लेते हैं, इसलिए वो इसके आसपास स्टे करते हैं। ठीक है, और इसी इसके आसपास में जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये रीड कर चुके हैं। देयर आर मोस्ट अट्रैक्टिव सिटीज ऑफ राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर पार्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट के ये है। अदर बिग सिटीज़ यानी कि जो दूसरे टाउन्स है हुआ गंगानगर, सूरतगढ़ एंड बाड़मेर। अब देख लेते हैं वहाँ की सॉइल कैसी है। द सॉइल इन द डेजर्ट इज़ फर्टिलाइज बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। स्टूडेंट, वहाँ की जो सॉइल यानी कि मिट्टी है, डेजर्ट की जो मिट्टी है वो फर्टिलाइज यानी कि उपजाऊ है, वहाँ पे फसल तो हो सकती है, खेती तो हो सकती है, बट क्या डिफ़िकल्ट, क्या मुश्किल, क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि वहाँ पर
अब्सेंस ऑफ वाटर यानी कि पानी की कमी है, और इसीलिए वहाँ पर क्रॉप होती है फसल, ग्रो करना, उगाना, वहाँ पर फसलों को उगाना कठिन है। द सिचुएशन इज़ नाउ चेंजिंग, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ पानी के सोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। एज द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग सीरियस अफोर्ड टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट एरिया। तो अब जो क्या है, सिचुएशन चेंज हो गई है, स्थिति चेंज हो गई। क्या कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर लोगों को जीवन जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए, लोगों के सुधार के लिए, तो वहाँ पर क्या अफोर्ड करना शुरुआत कर दी, किसकी? पानी के। इम्प्रूव द, लोगों की लाइफ सुधारने के लिए, लोगों का जीवन सुधारने के लिए डेजर्ट एरिया में क्या पानी की जो थी वहाँ की कमी थी, तो वहाँ पर कुछ देखते हैं क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने, चेंज किया है। नाउ डेज द वाटर ऑफ द सतलुज रिवर, जो सतलुज रिवर एंड इज कैरिड ए पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनल। अब देखो जो सतलुज रिवर है और उसकी जो इट्स टेरिब्यूटरीज जो उसके साथ में छोटी छोटी दूसरी रिवर्स होती है, उसका जो पानी है कैरिड टू पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट, तो वो डेजर्ट में वहाँ पर ले गया और थ्रू किसके? इंदिरा गांधी कैनल। तो ये अब डेजर्ट में कौन सी कैनल है, कौन सी नहर है? ये इंदिरा गांधी कैनल। तो ये पानी कहाँ से है? जो सतलुज रिवर है और उसके आस पास की जो दूसरी रिवर है, वो पानी यहाँ से आ रहा है। ये कौन सी कैनल है? कौन सी कैनल होती है? नहर इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है बच्चों, अब ये सुधार किया ना गवर्नमेंट ने वहाँ पर। दिस हैज़ चेंज्ड द वेरी फेस ऑफ द डेजर्ट, और दिस हैज़ चेंज्ड द वेरी फेस ऑफ द डेजर्ट, और इससे चेंज को बहुत सारा बदलाव हुआ है। ऑल लॉन्ग द कैनल ग्रीन फील्ड हैव कम अप, अब जो इसके कैनल के आसपास थे तो वहीं से क्या हो गया? ग्रीन खेत, ठीक है, ग्रीनरी हो गई ना। जहाँ पर पानी होगा तो क्या है? वहाँ पर ग्रीनरी होगी, ठीक है, वहाँ पर फील्ड है, हरे भरे खेत है। वाटर फ्रॉम द कैनल इज यूज टू ग्रो क्रॉप्स, अब इस रिवर से जो वाटर है, इस रिवर में वाटर है, इससे क्या ग्रो किया जाता है? वीट, ग्राम, जवार, बाजरा एंड मेज। मक्का, जवार, बाजरा, ये सब चीज़ें किससे? जो ये कैनल है इसके हेल्प से ग्रो किया जाता है, क्योंकि इससे वाटर प्रोवाइड हो जाता फॉर इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई के लिए। खेतों को पानी चाहिए ना, तभी तो वहाँ पर फसल ग्रो करेगी, क्रॉप ग्रो करेगी। ठीक है बच्चों। ए बिग व्हीट फार्म हैज़ बीन डेवलप्ड इन सूरतगढ़, अब सूरतगढ़ में क्या एक बड़ा फॉर्म, किसका? व्हीट, गेहूं के लिए, कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, इसीलिए वहाँ पर डेवलप किया गया किसका फार्म? व्हीट का, गेहूं का। नियर गंगानगर, ये सूरतगढ़ कहाँ पर है? नियर गंगानगर, गंगानगर के पास में एक व्हीट यानी गेहूं का, जहाँ पर बहुत बड़ा क्या किया गया है? बिग फार्म। इट हैज़ सेड टू बी एशियाज बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फार्म, और ये एशिया का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे लंबा एग्रीकल्चर फार्म है। अब देखो इसकी किसकी हेल्प से? इंदिरा गांधी कैनल की हेल्प से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, सिंस रोड एंड रेलवे लाइन कैन नॉट बी बिल्ट इन द डेजर्ट, रोड और रेलवे लाइन कैन नॉट बी बिल्ट इन द डेजर्ट, डेजर्ट में नहीं बनाई सकती, तो वहाँ पर कैमल आर द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का साधन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे किस में जाएंगे? दूसरी जगह तो बस है, रेल है, उससे जाते हैं, लेकिन इसमें डेजर्ट में कहाँ पर जाते हैं? किससे जाते हैं? कैमल यानी कि ऊंट से, वही कैमल ही वहाँ का मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी यातायात का मेन साधन है। पीपल ट्रैवल ऑन
ठीक है, एक स्थान से दूसरे, क्योंकि कैमल कई दिनों तक बिना खाए पिए जा सकते हैं। विदाउट एनी फूड एंड वाटर दे कैन लिव मैनी डेज, सो वी कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल, कैमल आर आल्सो यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट, कार्ट यानी जैसे बुग्गी होती है ना, कार्ट यानी कि लकड़ी के पीछे बुग्गी बना लेते हैं और जिस पर इसको ये पुल करते हैं यानी कि खींचते हैं। ठीक है, जिस पर जो ये ट्रेवल्स है अपना सामान लगेज वगैरह सामान वगैरह रखते हैं और इसको ये पुल करते हैं। कौन? कैमल, खींचते हैं उसको। कार्ट की होती है यानी लकड़ी की होती है। ठीक है, कैमल है पैडेड फीट, जो कैमल के जो फीट हैं ये पैडेड है, पैडेड यानी कि गद्देदार है। ठीक है, कैसे हैं ये? गद्देदार, और यहाँ पर सैंड में वो ईजिली वो कर सकते हैं। कैमल है पैडेड फीट, पैडेड यानी गद्देदार, फीट इतनी पैर, विच एनेबल देम टू वॉक ईजिली ऑन लूज सैंड, ये खुले रेत पर एनेबल चल सकते हैं आराम से। डैम टू वॉक ईजिली, आराम से वॉक कर सकते हैं यानी कि चल सकते हैं ऑन लूज सैंड, इस रेत पर। दूसरे व्हीकल चलाने तो मुश्किल हो जाते हैं ना, गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से चलाना मुश्किल हो जाती है क्योंकि रेत के अंदर वो धंस जाते हैं। बट जो कैमल है इसके फीट है वो कैसे? गद्देदार। द कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प, हम्प होते हैं बच्चों इनके, जहाँ पर ये अपना खाना स्टोर करते हैं यानी कि ये अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर। एंड कैन ट्रैवल अलोंग लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर, मतलब जब इनके सामने खाना आता है तो अपने खाना स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही। और जब यहाँ पर जब इनको क्या कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, और जब इनको लंबी जगह पर यात्रा करनी पड़ती है, लॉन्ग ट्रैवल होते यात्रा करना, लॉन्ग डिस्टेंस लंबी जगह पर दूरी, लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है विदाउट फूड, बिना खाए, एंड विदाउट वाटर, इट इज़ थस वेरी यूजफुल इन द डेजर्ट, और इस प्रकार ये डेजर्ट में यूजफुल हो। एंड इज कॉल्डेड, इसलिए कहा जाता द शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट। ये किसका शिप है? डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं? कैमल को। ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर कैमल फॉर्म ए कारावान, यानी कि ग्रुप में, जैसे ग्रुप में दिए जा रहे हैं ना, ट्रेवल करते हैं अपने कैमल्स के ऊपर, तो इसे क्या बोलते हैं? कारावान्स। वन प्लेस टू अनदर प्लेस they go in group, क्या बोलते हैं इसको? कारावान। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आज हमने अपना जो हम इंडिया का वेस्टर्न डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, इसके बारे में रीड किया है कि वहाँ पर कोई परमानेंट रिवर नहीं है, और पहले कोई परमानेंट रिवर नहीं थी, रेनी सीजन की थी। वो कौन सी रिवर थी? लूनी। और अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर चेंज किया और वहाँ पर एक कैनल बनी है, इंदिरा गांधी कैनल, विद द हेल्प ऑफ सतलुज रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि उसकी सहायक रिवर की हेल्प से क्या बनी है? इंदिरा गांधी कैनल बनाई गई, और इसलिए वहाँ पर ग्रीनरी है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को आप 2 बार और रीड करना, बिल्कुल समझ के करना, और बार बार में समझिए इसको, क्योंकि अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो रेडी रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।